सीताराम। आज हम बात करेंगे कि यदि कोई नकारात्मक शक्ति, कोई निगेटिव शक्ति का प्रभाव हमारे ऊपर या हमारे घर के ऊपर है तो उसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं। नकारात्मक शक्तियों को हटाने के बहुत उपाय हमने चैनल पर बताए हैं। आज इसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं कि हमारे ऊपर या हमारे घर के ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है। देखिए, यदि किसी व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है तो आप समझिए उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। पहला बात तो ऐसा व्यक्ति जो है तो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा और ऐसा व्यक्ति के अंदर दो लक्षण दिखेंगे। ये नॉर्मल नहीं दिखेगा आपको, या तो ये एकदम गुमसुम ही रहेगा और यदि बोलना चालू करेगा तो मतलब निराधार बातों पे बोलेगा, जिन बातों का कोई आधार ही नहीं है, बस बोलता ही जाएगा। और रहेगा तो एकदम गुमसुम रहेगा, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाएगा। जरा सी बात पकड़ के ऐसे व्यक्ति राई को पहाड़ बना देते हैं और ऐसे व्यक्ति को नींद बहुत ज्यादा आती है। जब सो जाएगा पूरे दिन सोएगा, पूरी रात जगेगा। हालांकि आजकल तो नॉर्मल व्यक्ति भी ऐसे हो गए हैं, तो ऐसा नहीं, परंतु ये व्यक्ति ज्यादातर, जैसे ऐसे व्यक्ति सो जाते हैं नकारात्मक शक्ति वाले, तो जब ये सोते हैं तो इनको ऐसा फील होगा कि इनके ऊपर भी कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति और इनके ऊपर लेटा हुआ है। नकारात्मक शक्ति वाले को ऐसा फील होगा, दबाव सा फील होगा अपने शरीर के ऊपर सोते समय। और ऐसे व्यक्ति जो है तो रात के समय जरूर इनकी नींद खुलेगी और रात के समय एकदम से ऐसे व्यक्ति, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव जिनके ऊपर होता है, रात में अचानक जो है तो ऐसा हो सकता है कि इनको रात में झटके भी लगते हों, सोते समय एकदम से ऐसा हो जाना, या जो है तो गंदे सपने आना, और जो है तो मतलब बहुत ज्यादा गंदे सपने आना, अश्लीलता भरे सपने आना। और जो है तो ऐसा व्यक्ति नहाएगा नहीं, साफ सफाई से दूर भागेगा, पूजा करने का मन नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति जैसे ही पूजा करने खूब सोचेगा कि मैं पूजा पाठ करूंगा, सब करूंगा, परंतु उसका पूजा करने का मन नहीं होगा। और इतना भारी, मतलब पूजा करने की सोच रहा है, अभी पूजा करने जाएंगे जा ही नहीं पाएगा। और यदि चला गया पूजा करने तो मन नहीं, ऐसा लगेगा कितनी जल्दी उठ जाओ पूजा से। पूजा हम कर रहे हैं, पूजा करने गए हैं, ऐसा लगेगा कितनी जल्दी पूजा छोड़ करके एक तरफ हो जाए। मतलब जो पूजा वाला टाइम है, मोबाइल चला लेगा 4-4, 5-5 घंटे, परंतु 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए पूजा करने में उसको इतना लगेगा कि कितना भारी काम हमको करना पड़ रहा है। ये नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है, नेगेटिव शक्ति का। इसका मतलब उस व्यक्ति के ऊपर किसी ना किसी नेगेटिव शक्ति का प्रभाव निश्चित तौर पर है। ये नेगेटिव शक्ति उसके घर के पितृ भी हो सकते हैं, कोई तंत्र मंत्र द्वारा भी हो सकता है, या कहीं रास्ते गली से भी कोई भूत प्रेत आदि पकड़ लेते हैं। ये किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति होगी, परंतु है जरूर। और ऐसा व्यक्ति खाता बहुत ज्यादा है, परंतु उसके शरीर में आपको उसका प्रभाव नहीं दिखेगा खाने पीने का। वो खाता जाएगा और दुबला होता जाएगा, सूखता जाएगा। खूब खा रहा है परंतु सूखता जा रहा है। एक व्यक्ति 4-4 व्यक्ति का खाना खा जाता परंतु सूखता ही जा रहा है। हाँ, यदि कोई तंत्र मंत्र ऐसे किया गया है कि इसका खान पान ही छूट जाए, ये जो है तो ऐसे बीमार होकर के खत्म हो जाए, इस प्रकार का तंत्र मंत्र मारण किया गया तो वो बात अलग है। परंतु वैसे नॉर्मल नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में व्यक्ति बहुत ज्यादा खाता है और उसका जो है तो खाने का प्रभाव नहीं दिखेगा। यहाँ पर डार्क स्पॉट हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति के, यहाँ गड्ढे पड़ जाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि ये पूरे लक्षण ही एक व्यक्ति के ऊपर हो, इसमें से कुछ लक्षण हो सकता है दिखाई दे रहे हो, कुछ ना दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति जो है तो नहाने धोने से बहुत, साफ सफाई से परहेज करेगा। गंदगी में मतलब 3-3, 4-4 दिन उसको नहाने को ना कहो, वो बढ़िया खुश रहेगा। और जब ऐसी शक्तियों का प्रभाव रहता है तो व्यक्ति नॉन वेज खाने के लिए ज्यादा आतुर होता है, उल्टी सीधी चीजें खाने पीने की तरफ भागेगा, उल्टी सीधी चीजों का विचार चलेगा, उसके मन में हमेशा मंथन चलता रहेगा। ये नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है। सोच बहुत कुछ लेगा कि मैं ये करूंगा, बहुत कुछ सोच लेगा करने के लिए, परंतु कर कुछ भी नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। वो खुद सोचेगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, पलंग पर बिस्तर पर लेटे लेटे अपना जीवन काट रहा हूँ, दिन भर में मोबाइल चलाता हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। खूब सोचेगा कि कल से ऐसा करूंगा, वैसा कर नहीं पाएगा। ये निश्चित तौर पे नेगेटिव शक्ति का प्रभाव है, नकारात्मक शक्तियों का यह प्रभाव है। अब यदि हमारे घर में नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है तो इसको हम कैसे जान सकते हैं।
देख, घर में यदि नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है तो सबसे पहले तो घर में कलह बहुत ज्यादा होगा। कहीं किसी से किसी की लड़ाई, कहीं किसी से किसी की लड़ाई, कहीं किसी से किसी की लड़ाई। और ये लड़ाई झगड़े ऐसे नॉर्मल नहीं, इस स्तर तक आ जाएंगे कि यदि उनको रोका ना जाए तो व्यक्ति आपस में मारा काट कर दे। इस स्तर तक ये लड़ाइयां बढ़ जाती हैं। अपने घर के लोग एकदम जानी दुश्मन जैसे हो जाते हैं और 1-2 दिन बाद नॉर्मल हो जाएंगे। पति पत्नी की लड़ाई भयंकर, इतनी ज्यादा लड़ाई कि रहना नहीं चाहते, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। ये सब नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है। और घर में ना चाहते हुए कभी कभी अचानक बहुत गंदी बदबू आना, बहुत गंदी, जैसे सड़े हुए मोजे जैसी बदबू आना, बहुत गंदी अचानक बदबू आना। और कभी कभी तो हमने इतने कुछ ऐसे देखे हैं प्रत्यक्ष कि जैसे बिस्तर पर व्यक्ति कोई सो रहा है या घर में अचानक, मतलब किसी का ना किसी को चोट लगी है ना कोई खून खराबा हुआ, फिर भी घर में कभी कभी हमने यहां तक देखा है, बिस्तर में हमने देखा था एक व्यक्ति का ऐसा नेगेटिव शक्ति का प्रभाव था। उन्होंने कई दिन तक हमको फोटो भेजी खींच खींच के कि महाराज जी ऑटोमेटिक हम लोग रात में बिस्तर में सोते हैं, हमारे किसी के खून नहीं बहता, कुछ नहीं होता, ये ऑटोमेटिक पता नहीं बिस्तर में खून कहां से आ जाता है, जबकि ऐसा किसी के कुछ नहीं है। ये बिस्तर में खून आ जाता है, कभी कभी बाथरूम के पास खून फैला रहेगा, कभी कभी यहां तक कि उसने बताया कि महाराज जी जो है तो छत में भी कई बार खून फैला मिलता है। तो ये खून कहां से आ जाता है? ये तो बहुत ये तंत्र के लक्षण हैं। ये खून आदि यदि मिलने लगे घर में, तंत्र के लक्षण है निश्चित तौर पे। और कभी कभी घर के बाहर से ऐसा लगेगा जैसे कोई आपको आवाज दे रहा है, कोई आपका नाम लेकर के पुकार रहा है। इसमें आवाज देने में स्त्रियों की आवाज ज्यादातर आपको सुनाई देगी। आपको कोई नाम लेकर के पुकार रहा है बाहर से, आपका गेट खटखटा रहा है। कभी कभी रात्रि में सोते सोते ऐसा लगेगा आप सो रहे हैं, एकदम से किसी ने कोई जो है तो कोई चीज एकदम से पटक दी घर में, और आप उठेंगे और देखेंगे कि बहुत किसी चीज का बहुत तेज आवाज आई, कोई चीज जैसे पटक दी हो किसी ने, और आप देखेंगे ढूंढेंगे तो कोई चीज नहीं, सब चीज अपने जगह पर रखी हुई मिलेगी आपको, परंतु ऐसा लगेगा जैसे किसी ने बहुत तेज कोई चीज पटकी हो, बहुत तेज शोर हुआ हो। ऐसा रात्रि में होता है। और भी चीजें होती हैं, जैसे एकदम से किसी को ऐसा लगता है ऐसे बैठे हैं, ऐसे कुछ निकल गया, तो ये आदमी सोचता पता नहीं हमारा वहम हो रहा है। ये आपका वहम नहीं है, ये आपका 1-2 दिन का वहम हो सकता है कि एक बार आपको ऐसा लगा या 2 बार आपको ऐसा लगा तो ये वहम है। यदि रोज आपको ऐसा फील हो रहा है तो ये वहम नहीं है। रोज आपको कोई बाहर से आवाज दे रहा है तो ये वहम नहीं है। रोज आपको ना कुछ होते हुए घर में गंदी बदबू आ रही है तो ये वहम नहीं है। ना कुछ होते हुए सब साफ सफाई है, ना कोई महिला मासिक धर्म में है, ना किसी को चोट आदि लगी है, फिर भी घर में खून फैला मिल रहा है, ये वहम नहीं है। तो ये चीजें इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। घर में यदि घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होता है तो जैसे कि घर में यदि कमाई, घर में पैसों की तंगी बहुत ज्यादा हो जाएगी। 1 रुपए हम कहीं से कमा रहे हैं तो 5 रुपए का खर्चा हो जाएगा। बीमारियां इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि बीमारियों से परेशान रहेंगे। और आप घर से बाहर रहेंगे तो बढ़िया हंसमुख रहेंगे। ऐसा व्यक्ति घर से बाहर रहेगा बढ़िया ठीक ठाक रहेगा, जैसे ही घर में आएगा उसका मन चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसका मन चिड़चिड़ा हो जाएगा। घर के लोगों से जो है तो बात करेगा, नॉर्मल बात भी ऐसे लड़ाई के ढंग से बोलेगा वो। तो इस प्रकार की ये चीजें ये पूर्णतः नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से ही होता है। और एक और मुख्य बात है कि ऐसे घरों में यदि कोई पशु पक्षी पाला जाए, कोई पक्षी पाला जाए, तोता आदि पाला जाए, या कोई पशु पाला जाए, जैसे कि कुत्ता हो गया या गाय हो गई या भैंस आदि हो गए, ऐसे घरों में जो पशु पालन करते हैं, तो ऐसे घरों के पशुओं की अचानक मृत्यु हो जाती है। ऐसे घरों में पशु कभी भी पूर्ण जीवन नहीं जीते, या तो वो किसी बीमारी आदि से उनकी मृत्यु हो जाएगी या किसी रहस्यमयी तरीके से, मतलब उसको कोई समस्या नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, वो अचानक वो मर गया, पता ही नहीं चला किस कारण से मर गया। तो ये सब नकारात्मक शक्ति होने के प्रत्यक्ष लक्षण हैं घर में। तो इस प्रकार से इन सब लक्षणों से आप समझ सकते हैं कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है या नहीं। बोलिए सीताराम।